नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। नए साल के साथ अब एक बार फिर मोहन मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। खरमास यानी कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े के बाद विस्तार होने की संभावना है। इस विस्तार में कई मंत्रियों की छुट्टी होने की संभावना है, तो कई नए को मौका मिल सकता है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मकर संक्रांति पर्व के बाद 18 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस के लिए रवाना होंगे। वो 23 जनवरी तक आयोजित वैश्विक आर्थिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन सब के बीच 2 साल में तमाम सियासी समीकरण के और कुनाकणित के बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के विदेश रवाना होने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की प्रबल संभावना है। यदि किसी तरह की विवाद की स्थिति बनती है तो मामला आने वाले महीनों तक टल सकता है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। मंत्रिमंडल से 4 मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा। 8 विधायक मंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत 31 सदस्य मंत्रिमंडल में हैं शामिल। सदस्य संख्या के अनुपात में 35 मंत्री हो सकते हैं। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री समेत 31 सदस्य मोहन मंत्रिमंडल का हिस्सा है, जबकि विधानसभा में सदस्यों की संख्या के अनुपात में राज्य में सीएम समेत 35 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 4 पद पहले से ही खाली है, जबकि 4 मौजूदा मंत्रियों की हालत खस्ता है। उनसे इस्तीफे लिए जा सकते हैं। इनमें 2 राज्य मंत्री भी शामिल है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अपने पास से कुछ विभागों को दूसरे मंत्रियों को देने के साथ ही विभागों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। 2 साल के कार्यकाल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी कारण। कई मंत्रियों की खराब परफॉर्मेंस से हाईकमान नाराज। मुख्यमंत्री का हाईकमान के साथ मंथन जारी। कई मंत्रियों की विभागीय पावर को कम करना। विभागों में कई मंत्रियों की सक्रियता नहीं होना। मुख्यमंत्री को हाईकमान से मिल चुका है फ्री हैंड। ग्वालियर प्रवास के दौरान अमित शाह ने दिए संकेत। कई मंत्रियों की कार्यशैली से संगठन भी नाराज। पार्टी सूत्रों की माने तो खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। वरिष्ठ विधायकों की भी मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है। सरकार ने अपने 2 साल का कार्यकाल भी पूरा कर लिया है। अगले 3 साल तक पूरी तरह से मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए मिशन पर तेजी से काम होने की बात भी कही जा रही है। इस मिशन के सामने कई मंत्री कमजोर नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन मंत्रियों का साथ छोड़ने पर विचार किया जा रहा है। वहीं पिछले महीने ग्वालियर प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोहन सरकार की पीठ थपथपाई थी। शाह के दौरे के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को बल मिला है। यदि फेरबदल हुआ तो 8 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी का कहना है कि पार्टी में हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है। ये जिम्मेदारी उसकी योग्यता के अनुसार होती है। ऐसे में संगठन और सत्ता के विस्तार के दौरान भी कई कार्यकर्ता को जनता की सेवा के लिए पद दिए जाते हैं। अभी प्रदेश की कार्य समिति हमने हमारे पदाधिकारियों की घोषणा की है। इसके बाद बाकी भी जो हमारे पदाधिकारी बनना है उसके बारे में भी जल्दी हम निर्णय लेंगे और सारे वो काम जो संगठन और सरकार को मिलकर करने हैं उसमें हम निश्चित समय पे हर पदों को भरेंगे भी और हमारे कार्यकर्ताओं को जहाँ पे हमें एडजस्ट करना है, जहाँ बनाना है उसे बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले दिनों भोपाल से लेकर खजुराहो में मंत्रियों के विभागों की समीक्षा की, जिसके बाद मंत्रियों की रेटिंग तय हुई है और उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया गया। ये रिपोर्ट कार्ड हाईकमान के पास भी है। केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन की नियुक्ति के बाद कुछ राज्यों में संगठन और सरकार स्तर पर बड़े बदलाव के संकेत दिए। ऐसा भी माना जा रहा है कि बीजेपी संगठन की राष्ट्रीय स्तर की टीम में प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं को जगह मिलेगी। इसमें कुछ ऐसे भी नेता शामिल हैं जो मोहन कैबिनेट में मंत्री है। ऐसे नेताओं को संगठन में राष्ट्रीय महासचिव जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं कांग्रेस बीजेपी सत्ता के विस्तार मामले में तंज कसने से पीछे नहीं हटी। मंत्रिमंडल की बात करें तो ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से एक निगम मंडल का चेयरमैन नहीं बना सकते, तो मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे? संविधान में मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना, किसको रखना किसको नहीं रखना, पर भाजपा में ऐसा नहीं है। सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं
गुजराती जो पूरी भाजपा और पूरी सरकारें जितने राज्यों की हैं उनके डिसीजन लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके कार्यकाल में मंत्रिमंडल का विस्तार हो भी पाएगा। मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर महीने दर महीने अटकलें तेज होती जा रही है, लेकिन इस बार संभावनाओं को बल इसलिए मिला क्योंकि कई स्तर पर मंथन हुआ। 2 साल का कार्यकाल और ऐसे कई कारण हैं जो अब इस ओर तेजी से इशारा कर रहे हैं। वहीं अमित शाह के दौरे के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार भी बेहद गर्म हो गया है। अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री के विदेश जाने से पहले मंत्री पद की कतार में खड़े दावेदारों को मौका मिलेगा या एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार चर्चाओं में ही रह जाएगा। भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। और देखिए, काफी समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है, अटकलें चल रही है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं इसी पर भी सियासत देखने को मिलती है और इसी पर आज चर्चा करेंगे। प्रियंका दुबे, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ चुकी है। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और सीता शरण सूर्यवंशी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सीता शरण जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। प्रियंका जी, शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि बात मंत्रिमंडल विस्तार की हो रही है और काफी समय से अटकलें चल रही है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। इसके पीछे की वजह भी जानना चाहूंगी। इसके साथ ही ये भी जानना चाहती हूं कि क्या इस बार लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो ही जाएगा? नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए इस बात पर चर्चा करना आगे बढ़ाती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हो, डबल इंजन की सरकार हो या फिर संगठन की जिम्मेदारियों की बात हो, कार्यकर्ताओं के लिए कार्य को सुनिश्चित करना, उनकी कार्य क्षमता का पूरी तरह से मूल्यांकन करना और हर कार्यकर्ता तक काम की व्यवस्था करवाना और उसकी योग्यता के अनुसार उसकी क्षमताओं का उपयोग करना, ये संगठन की परिदृष्टि से सदैव परिसंचालित होता आया है। और इसी के साथ में जब मंत्रिमंडल की बात हम करते हैं तो मंत्रियों के लिए भी अगर देखा जाए या विधायक के स्तर पे देखा जाए, चाहे सांसद जी के स्तर पे देखा जाए, रिपोर्ट कार्ड जब तैयार किया जाता है तो जमीनी स्तर का जुड़ाव को देखना, जिले में उसकी सक्रियता को देखना, सहभागिता देखना, संगठन के साथ कितना उनका तालमेल है, स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ उनका कैसा क्या तालमेल है, केंद्रीय अभियान जो आते हैं जो जनता के साथ एक संवाद, संपर्क और सामंजस्य स्थापित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और उसकी पद्धति और कह सकते हैं कि जो भाव होता है वो यही होता है कि जमीनी स्तर पर हम अपनी सक्रियता बनाए रखें। इन सारी चीजों के साथ देखते हुए जब रिपोर्ट कार्ड अभी तैयार किया गया और हर साल उसका और बार बार मूल्यांकन हो रहा है, तो उस कार्य के अनुसार जिसकी जहाँ क्षमता है, जिसकी जहाँ उपयोगिता है, उसके लिए वो कार्य की व्यवस्था भी संगठन और सत्ता चिंता करेगी, सरकार चिंता करेगी और उसके अनुसार ही विस्तार की भी कोशिश की जाएगी। और उम्मीद है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए लाभकारी होगा, जो सरकार की तरफ से जनता के लिए लाभकारी हो सकता है, उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल। देखिए, अमित शाह के दौरे के बाद से ही अब मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को बल मिला है और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही CM के विदेश दौरे से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सीता शरण जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सीता शरण जी, लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी कभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाएगी। 2 साल बीत गए, लेकिन आपकी ओर से ये क्यों कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सकता है? क्योंकि अब तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी ले ली गई है, इसके आधार पर अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये सिर्फ वोट की राजनीति है और अभी तक निगम मंडल भी इनके नहीं आ पाए हैं क्योंकि निगम मंडल भी पर्ची से अटके हुए हैं। इनके मुख्यमंत्री भी पर्ची से है और इनकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री भी जब दिल्ली से पर्ची आ जाएगी तो विस्तार होना शुरू हो जाएगा। 2 साल होने को है। अगर ये नियम हो जाते तो कुछ जनता की सेवा होती। जिस तरीके से प्रदेश के अंदर पानी और TF कांड, चूहा कांड, पेशाब कांड, नाना प्रकार के भ्रष्टाचारी के साथ साथ सरकार का जो फेलुअर है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो गृह मंत्रालय है, लॉ एंड ऑर्डर और प्रोटोकॉल फेल है। जिस तरीके से ये किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश में ये मंत्रिमंडल का भी अभी भी अब विदेश जाएंगे, फिर आएंगे, बनाने के साथ साथ 8 मिनिस्ट्री रहेंगे। तो अभी तक जिस तरीके से प्रदेश की जो हालत है, ये प्रदेश की हालत इतनी खराब है कि पूरी जनता देख रही है और पूरे हालात इतने खराब है कि एक दौर में पानी तक नहीं दे पा रही है और यहाँ गरीबों को उठा करके बंद कर रहे हैं। और जिस तरीके से मंत्रिमंडल की जहाँ तक बात है तो मैंने कहा था कि पर्ची से, गति पर्ची से हरी झंडी
जो डबल इंजन से आएगी तभी यहाँ विस्तार होगा। बाकी इनके तो सक्षमता है लेकिन ही नहीं सीता है। शरण जी, टीम बनाने में तो जीतू पटवारी को भी टाइम लगा था। 1.5 साल का टाइम जीतू पटवारी को लगा टीम बनाने में। नाराजगी, गुटबाजी देखने को मिली कांग्रेस में। आदरणीय, कांग्रेस की बराबरी बीजेपी नहीं कर सकती भाई। 22 साल तो सत्ता इनकी है ना। 22 साल में जो प्रदेश के हालात है, प्रदेश में जिस तरीके से शिक्षा से लेकर नल जल पानी और नाना प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से प्रदेश जूझ रहा है। उन्होंने 5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। इतने हालात खराब है कि ना किसी प्रकार का कोई GIS से कोई इन्वेस्ट मिल रहा है, ना कोई रोजगार मिल रहा है, ना पानी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, सब ध्वस्त है। तो ये देखिए जिस तरीके से मंत्रिमंडल का अभी भी कोई गारंटी नहीं है, ये विदेश से आएंगे फिर जाएंगे, कब होगा विस्तार, किनको निकालेंगे। भाई इनको तो अभी निकाल ही देती है ना। विश्वास सारंग है, तुम्हारे राजेंद्र शुक्ला जी है, डिप्टी CM, जो इंदौर में हालात खराब है, पूरे प्रदेश में हालात खराब है, सब देख ही रहे हैं। चलिए तो ठीक है, अभी जवाब ले पर्ची लेते हैं। जैसी प्रियंका जी, निगम मंडल की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए जा रखे हैं और लंबे समय से ये सवाल उठ रखे हैं क्योंकि नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी काफी समय से अटकलें चल रही है, लेकिन सिर्फ ये चर्चा ही चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। इतनी धीमी प्रोसेस क्यों? बहुत सुनिश्चित तरीके से कार्य करने वाली पार्टी है। अति उत्साह में या हम कह सकते हैं कि अति आत्मविश्वास में कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और ये आज हम बात करें लोकतंत्र की दृष्टि से और राजनीतिक तौर पे सबसे बड़ी पार्टी बनकर के भारतीय जनता पार्टी आज उभर पाई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण रहा है आपसी तालमेल और आपसी जो हम लोगों के कह सकते हैं सामंजस्य के साथ जो कार्य करने की शैली है और सहमति के साथ जो हम लोग निर्णय निकालते हैं, तो उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं कि चाहे लोकसभा में देखिए, चाहे विधानसभा में देखिए, जिस भी प्रदेश में चुनाव हो, चाहे निगम मंडलों के या मैं कह सकते नगर निगम के चुनाव हो, विजय पताका लहराती है। तो अगर हम निगम मंडलों की बात करें या मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें, जो भी निर्णय होंगे वो सामंजस्य होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पद्धति है उसमें कोई वरिष्ठ नेता को जिस तरीके से चिंटू चोकसी जी सुशोभित किए हैं दिग्विजय सिंह जी को, इस प्रकार की पद्धति हमारे यहाँ नहीं रही है। जिस तरीके से पुतले जलाए गए जीतू पटवारी जी के जिलाध्यक्षों के द्वारा, रवि सक्सेना जी ने तो भ्रष्टाचार के आरोप तक लगा दिए अपने ही प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर। जबलपुर में देखिए कि लोगों ने तो मुंडन तक करा दिया संगठन के लोगों ने, और तो और आपस में किस तरीके से जूतम बाजार हुई है कार्यकर्ताओं की, वो भी सबने देखा है। तो ये जो पद्धति है ये कांग्रेस की है और कांग्रेस इसी का अनुसरण आज से नहीं, आजादी के बाद से लगातार करती चली आ रही है और इसी कारण 63 बार आपस में ही विभाजित हो चुकी है। और अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो किस तरीके से निधि चतुर्वेदी जी ने दिग्विजय सिंह जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग किया और किस तरीके से उन्हें नीचा दिखाया, ये भी आप देख सकते हैं कि व्यक्ति संगठन की कार्यशैली की अगर विशेषता बता देता है तो भी उसकी क्षमताओं के ऊपर उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए जा सकते हैं। तो ये जो पद्धति कांग्रेस वाले हैं उनमें चलती है, जब प्रवक्ताओं की सूची आती है तो 24 घंटे के अंदर डिलीट हो जाती है। 1.5 साल से ज्यादा आपको अपना खुद का कार्य समिति बनाने में लग जाता है। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष तो अभी तक असमंजस में ही डोल रहे हैं कि किसकी क्या परिस्थिति है और किस तरीके से चिंटू। चलिए ठीक है प्रियंका जी, जवाब ले लेते हैं। सीता शरण जी, टीम बनाने में समय तो लगता है और ऐसी गुटबाजी न हो जैसी कांग्रेस में हुई, इसी को देखते हुए ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी संभल कर आगे बढ़ती है और इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में लेट हो रहा है। आगे बताइए कि सत्ता में जो बैठे हैं सत्ताधारियों को पदावली देकर के जनता की सेवा करना चाहिए और जनता की सेवा से ये बिल्कुल विफल है। और इसके साथ साथ मंत्रिमंडल का जो विस्तार नहीं कर पाए, निगम मंडल की नियुक्ति नहीं कर पाए। और अभी भी देखिए आप जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल, CN साहब, कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र तोमर जी, कैलाश पटेल जी और नरोत्तम मिश्रा जी, ये सब कितने फाड़ और कितने हालात खराब हैं इनके अंदर, ये अपने आप झांक कर देखें। क्योंकि सत्ता का इनका जो सिस्टम है बिल्कुल वीक है और ये जनता की सेवा करने में विफल है और पूरे प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। इतने हालात खराब है कि आपके मीडिया के माध्यम से अभी 30 मौतें उधर हो गई, 26 और नौनियाल,
सीरप कांड में मृत हो चुके हैं, उनकी लाडली बहनों की भोज पूरी हो गई है, पानी ये पिला नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार में सभी लिप्त हैं, भ्रष्टाचार के अलावा इन्हें फुर्सत नहीं है, तो ये कांग्रेस को आक्षेप लगाते हैं, बिल्कुल निराधार है। इनको अपने गरिमा में झांक कर देखना चाहिए कि हम सत्ता में बैठे 22 वर्ष से और 22 सालों से हम कर क्या रहे हैं। भाई इतना कर्ज आपने कर दिया है, शिक्षा की ध्वस्त है, 33,000 करोड़ का बजट होने के साथ साथ छतें गिर रही हैं, हालात खराब हैं, पानी की हालत खराब है, स्वास्थ्य की हालत खराब है, आदरणीय है। और ये कांग्रेस पर जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता जो उंगली उठाते हैं, ये बिल्कुल निराधार है। भाई ये तो 15-16 महीने की बरसात थी, लेकिन लगातार से 22 वर्ष से ये सत्ता में, तो सवाल तो इनसे होना चाहिए। भाई जनता और कांग्रेस विपक्ष इनसे सवाल पूछते थी, भाई अभी तक निगम मंडलों की नियुक्ति ना करते हुए आपने मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब दिल्ली से पर्ची आए तब आप विस्तार करेंगे। तो ये बात सब मालूम है जनता को, इनके जमीन के पैरों से जमीन खिसक चुकी है और ये बिल्कुल निराधार है। और बिल्कुल, देखिए सीताशरण जी, जो आप बात कह रहे हैं उसी का जवाब अभी प्रियंका जी ने दिया था कि गुटबाजी जैसी स्थिति, कांग्रेस जैसी स्थिति बीजेपी में ना बने, इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में भी लेट हो रहा है। लेकिन प्रियंका जी, आपसे एक जवाब लेना चाहती हूं कि जिस तरह से मंत्रियों के बयान सामने आते हैं और इसके साथ ही विधायकों के भी आते हैं, मंत्रियों के आते हैं, जो मंत्री विवादों में रहते हैं, 2 साल हो गए, क्यों मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है? छुट्टी क्यों नहीं होती उन मंत्रियों की? निश्चित तौर पे मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था कि उनकी कार्यशैली क्या है, केंद्रीय योजनाओं को उनका क्रियान्वयन क्या है, जनता के बीच में उनका सामंजस्य कैसा है, संगठन की रीति नीति अनुशासन के अनुसार उनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार है, इन सारी चीजों का आकलन हो रहा है और इसके अनुसार ही उनका निर्णय निश्चित तौर पर निकाला जाएगा। बिल्कुल, देखिए लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है, अभी विजय शाह की बात ले लीजिए तो वो विवादों में रहे थे अपने बयानों की वजह से, कैलाश विजयवर्गीय बयानों की वजह से विवादों में है, इस तरह से विवादास्पद बयान देते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? नॉन परफॉर्मिंग मंत्री है अगर तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? 2 साल का इंतजार और इससे भी लंबा इंतजार, अभी भी सिर्फ अटकलें हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। प्रियंका जी, माननीय, अगर कोई भी गलती करते हैं जी तो उनको वो स्वीकार भी करते हैं और उसके लिए क्षमा याचना एक बार नहीं कई बार करते हैं। परंतु विपक्ष के तौर पे अगर हम बहन इस चीज पे चर्चा करने जाते हैं तो ये लोग तो मतलब हाथापाई तक करते हैं और उसके बाद में इनको अफसोस भी नहीं होता है। आज तक आप बता दीजिए बाबूलाल चंडेल जी ने कितने प्रकार की उटपटांग बयानबाजियां करी, आज तक किसी भी चीज का खंडन आया हो तो आप बताइए। उमंग सिंघार जी ने किस तरीके से दिग्विजय सिंह जी को माफिया राज बताया और कोई माफिया के ऐसे कोई काम नहीं है जो दिग्विजय सिंह ने नहीं कर रहे हो, ये तक आरोप लगाए। परंतु आप देखिए कांग्रेस आज बात करती है कि वो संगठन का विस्तार कर रही है और संगठन सामंजस्य के साथ चल रहा है। तो ये पद्धति भारतीय जनता पार्टी में कदापि नहीं है। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके लिए आकर के उसने सार्वजनिक स्थानों से लेकर के हर स्थान पर क्षमा याचना भी करी और उसको करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने गलती करी है तो माफी उनको मांगनी भी पड़ेगी। परंतु आज आप बताइए, अनवर टिकैत जैसे लोग जो कि पीएफआई फंडिंग से लेकर के लफ्जियात के लिए फंडिंग करते हुए दोषी दिखाई दे रहे हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी ने आज तक उनको निष्कासित नहीं किया। यहाँ तक कि पार्टी ने भी नोटिस भी, वो भी 2 महीने के बाद जब पूरी मीडिया ने दबाव बनाया तब अनवर कादरी जैसे लोगों के ऊपर एक नोटिस सर्कुलेट होता है। तो ये पार्टी जो हमारी पार्टी है वो ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करने में भी देरी नहीं करती, अनुशासन का पाठ पढ़ाने में भी देरी नहीं करती और सबको संयमित और संतुलित जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करती आई है। खुद हमारे प्रधान सेवक अपने आप, प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं और उन्हीं का अनुसरण करके सभी को चलने की हिदायत दी गई है। जो इनसे अलग चलेगा तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मंत्रिमंडल विस्तार की फिलहाल अटकलें हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक होगा, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि पूरे संतुलन के साथ में, सारी रिसर्च के साथ में, रिपोर्ट्स को देखते हुए ये विस्तार किया जाता है। इसके साथ ही मंत्रियों की छुट्टी भी उसी बेसिस पर, परफॉर्मिंग के आधार पर भी की जाती है।
सीता शरण जी हमारे साथ में बने हुए। सीता शरण जी, लगातार देखिए जिस तरह से गुटबाजी की बात प्रियंका जी कह रही है कि कांग्रेस की तरह बिल्कुल भी बीजेपी कार्य नहीं करती है और संभल संभल कर ही आगे बढ़ती है, और वही बात एक बार फिर से दोहराई गई है। लेकिन सीता शरण जी, आपसे जानना चाहती हूं कि कौन से आपको लगता है सत्ता में नॉन परफॉर्मिंग मंत्री है जिनकी छुट्टी होनी चाहिए? कौन से वो मंत्री है विवादास्पद बयान की जो लगातार देते रहते हैं? अभी जैसा कि प्रियंका जी ने बताया कि माफी मांग ली जाती, लेकिन माफी मांगने के बाद में फिर से वही बयान आ जाते हैं, वापस विवादास्पद बयान दे देते हैं। तो क्या माफी मांगना सही है? बिल्कुल गलत है। और इनका क्या है कि जब हाईकोर्ट तक जब आदेश करता है तब विजय साय पर एफआईआर होती है, और विजय साय 1, विश्वास सारण 2, कैलाश विजयवर्गीय 3 और आपके राजेंद्र शुक्ला जी कीरप कांड में जिन्होंने जांच को स्टॉप कर दिया था कि इसमें कोई किसी प्रकार की जांच होने की गुंजाइश या जरूरत नहीं है, इनको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। और अभी तक कार्रवाई की है, किस पर क्या कार्रवाई की है, ये बहुत शर्म की बात है। और यहाँ से लेकर नेशनल पूरे हर स्टेटों में भी इसकी चर्चा है कि दुनिया कुर्सी पर कितना अभद्र व्यवहार, और इनके आरएस पठानिया ने एयरफोर्स पर और मध्य प्रदेश के जितने मिनिस्ट्री है इन्होंने जितना जो गलत कहा है, जगदीश देवड़ा जी को भी 7 साल, क्योंकि ये भी परिवहन मंत्री रहे, इनकी भी भ्रष्टाचार की बहुत मोटी परतें हो चुकी हैं। ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए कार्रवाई इन पर होती नहीं है, इन पर कार्रवाई तत्काल होना चाहिए। और उनको मंत्रिमंडल से जितने मैंने नाम लिए कि देवड़ा जी, विश्वास सारण, कैलाश विजयवर्गीय, राजेंद्र शुक्ला जी और तुम्हारे विजय साय, इनको तत्काल प्रभाव से हटा करके दूसरों को जिम्मेदारी देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है और बहुत जबरदस्त। जिस तरीके से पीने के पानी के 30 लोगों की इंदौर में जब मृत्यु हो जाती है, ये पानी तक तो पिला नहीं पा रहे हैं। भोपाल में 3 जगह, खानू गांव के साथ साथ आपका वाजपेयी नगर के साथ साथ ये भानपुर, अहमदपुर, खंती, यहाँ पर भी पानी दूषित मिला है। अब यहाँ भी अगर चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, क्या लगता है आपको विवादों में रहने वाले मंत्रियों को हटाया जा सकता है? क्योंकि परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो ले ली गई है और इसी के आधार पर अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और इसके साथ ही एक और प्रश्न की क्या मंत्रिमंडल विस्तार से संगठन में कसावट आएगी और मजबूत होगा संगठन, या फिर गुटबाजी देखने को मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है। उसकी कार्य क्षमता के अनुसार उसका कार्य क्षेत्र निर्धारित किया जाता है और उसके कार्य क्षेत्र के अंदर उसको जो भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं उसका बार बार मूल्यांकन भी होता है, समीक्षा भी होती है और उसको और निखारने के प्रयास किए जाते हैं। ये हर स्तर पर लागू होता है, चाहे कार्यकर्ता का स्तर हो, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हो, मंडल स्तर पे कार्यकर्ता हो, निगम मंडल के अध्यक्ष के तौर पे हो, विधायकों के तौर पे हो, चाहे सांसद के तौर पे हो। सभी तौर पे अगर देखा जाए तो मूल्यांकन चलता रहता है, समीक्षा होती रहती है और उसके अनुसार प्रदेश के लिए और हमारी जनता के लिए जो बेहतर होगा वो निर्णय सरकार जरूर लेगी और निश्चित तौर पे लेगी। और रही बात संगठन की कार्यशैली, पद्धति अनुशासित है और उससे अलग कोई इतर जाता भी है तो प्रदेश अध्यक्ष इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाइयां कर भी रहे हैं और आगे भी वो आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। देखिए, लेकिन प्रियंका जी, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट अभी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी ली थी, विभागवार भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी गई थी। फिलहाल अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ गई है, लेकिन आपसे एक क्लियर उत्तर जानना चाहती हूं कि क्या लगता है इस बार हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार सीएम के विदेश जाने से पहले? देखिए, भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होंगे तो निश्चित है सभी के लिए जो है बहुत अच्छा होगा और सुखद होगा। जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। एक रिएक्शन यहाँ पर सीता शरण जी का ले लेते। सीता शरण जी, अब यही लग रहा है प्रियंका जी के जवाबों से कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार हो ही जाएगा, तो क्या लगता है आपको? ये होना चाहिए। मंत्रिमंडल और निगम मंडलों की नियुक्ति और जो भोपाल शहर की जो 3 जांचें आई है, अभी मालती राय जो महापौर है भोपाल की, 12,000 प्लस शिकायतों में जो 3 शिकायतें आई कि हमारे भोपाल में भी ऐसी स्थिति ना होना चाहिए क्योंकि यहाँ भी पानी प्रदूषित पाया गया है। तो इस पर भी नल जल और अर्बन मिनिस्टर को और सीएम साहब को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, जिसमें यहाँ की जनता पर भी किसी प्रकार का
बहुत बड़ा आघात। बिल्कुल, और जो उनको घटनाएं होती है जनहानि उसके ना बाद हो। में तो लगातार एक्शन देखने को ही मिलता है और उसके बाद में जांच भी पूरे प्रदेश में फिलहाल की जा रही है। सीता शरण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। प्रियंका जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई है, क्योंकि सीएम के विदेश जाने से पहले ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। काफी समय से ये चर्चा चल रही थी, लेकिन अब इन चर्चाओं को बल इसलिए मिला क्योंकि अमित शाह दौरे पर पहुंचे थे और इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसी बातें कही थी जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो पाता है या फिर नहीं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।